जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम आप सबके लिए जीके के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। साथियों, ये क्वेश्चन बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। चलिए हम लोग टाइम को न वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका से ज़्यादा प्राप्त हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु रहता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंटेन एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पालघाट मिलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के आकाशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग अगला प्रश्न है साथियों, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानी ने भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 भागों में विभक्त था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क ने आरंभ किया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मिला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटा आगे होता है मिनट। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्कर मेला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की श्रेणी में कौन सी प्राचीनतम है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहद हिमालय श्रेणी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर भाग में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खनवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर ने लड़ा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुलह हुल की नीति किसने अपनाई? तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर ने अपनाई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर को दिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का 22वां क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सचेंज स्टैंडर्ड फार्ड है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में सबसे पहले रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण रोजगार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जमनापड़ी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी अमेरिका से आया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शारदा लिपि से हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एजुथचान पुरस्कार किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल का। चलिए हम लोग
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वासोश्री पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक द्वारा दिया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को किस नियुक्ति करता है? कौन नियुक्ति करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथोरा कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भील जनजाति से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट से है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैसूर में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विट्ठल का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी से है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भटनाट्यम से है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातीय का धर्म रीति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या नगर द्रविड़ और वेसर की सही शाखाएं हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेंगारा किस प्रदेश में है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है?
आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। साथियों, आज शोर थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो का आवाज़ बंद कर पढ़ाई कीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुडुचेरी में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1966 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया गया? किनके द्वारा बनवाया गया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिहार द्वारा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंगला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वकर्मा जयंती मनाया जाता है यंत्र पूजा के रूप में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रावण ने गाया था। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओटा मथुलाल कहा था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और एक बात, आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप सब कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए कि सर हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इस देश से, यहाँ कंट्री से, जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ का नाम कमेंट में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं हमारा वीडियो कहाँ तक अभी तक पहुँच रहा है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलाकर पढ़ाई कीजिए।